हर हर महादेव। मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज हम बात करेंगे नक्षत्र के बारे में कि मकर राशि वालों में कौन कौन से नक्षत्र पाए जाते हैं और इसका प्रभाव क्या पड़ता है। न जाने कितने मकर राशि वाले होंगे, सबका जीवन अलग अलग होता है। कभी आपने सोचा है कि सबका प्रभाव एक समान क्यों नहीं पड़ता है? रीजन सिर्फ यही है कि यह नक्षत्रों का खेल होता है। हर इंसान अलग अलग समय पे पैदा होता है और जब अलग समय हो जाता है तो नक्षत्र अलग हो जाता है। और जब इंसान जिस नक्षत्र में पैदा होता है उसका स्वभाव, उसका बिहेवियर, इच्छा शक्ति होती है अलग हो जाती है, कार्य करने की क्षमता अलग हो जाती है, कार्य करने का तरीका अलग हो जाता है। यही कारण है कि सभी मकर राशि वालों पे एक समान प्रभाव, एक जैसा प्रेडिक्शन नहीं होता है। तो ये मकर राशि वालों पे चर्चा करते हैं कि कौन कौन से नक्षत्र आते हैं और उनके स्वामी कौन होते हैं और उनका स्वभाव क्या होता है। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि नक्षत्र होते क्या है। जब इंसान पिछले जन्म में अपने कर्मों को, अपनी सोच को, अपने विचारों को जहां तक कैरी फॉरवर्ड करके लाता है, उसके बाद जब उसका अंत होता है, नया जन्म पाता है, तो वही आत्मा का वही चाहत होती है, वही उद्देश्य होता है। तो ये नक्षत्र उसी को निर्धारित करते हैं। उसी के हिसाब से ये आत्मा नेक्स्ट जर्नी अपना स्टार्ट करने के लिए जन्म लेता है। कहीं न कहीं उसका स्वभाव ऐसा ही पाया जाता है, कार्य करने की शैली उसकी ऐसी ही होती है। लेकिन होता क्या है, जब हम अपने समाज में आते हैं, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे एक ही स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है, एक ही सब्जेक्ट, एक ही एग्जाम पेपर वो देता है। यही कारण है कि देखोगे कि एक बच्चा जो है फर्स्ट आता है और बच्चे जो है कम आते हैं, कोई पढ़ने में कमजोर हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास दिमाग कम है, इसका मतलब यह है कि उसकी रुचि उसमें उतना नहीं। तो ये जो नक्षत्र हैं, यह हमारे स्वभाव को, हमारे रुचि को, हमारी कार्यशैली को निर्धारित करते हैं। यदि कोई मनुष्य अपने नक्षत्र के हिसाब से जीवन में कार्य करते रहता है, देखोगे वो अपने जीवन में सक्सेस रहता है। अन्यथा यह उसे यदि किसी तरीके से वह कोई कार्य कर भी रहा है, उसे धन मिल गया, वैभव मिल गया, जो चाहता है वह मिल गया, फिर भी वह पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं रहेगा। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि अपने वह आत्मा की जो जर्नी है, जो उसकी आत्मा बोल रही है, जो कह रही है, जो उसकी इच्छा है, उसका जो पेंडिंग वर्क है वह नहीं करता रहता है, जिसकी वजह से वह पाके भी असंतुष्ट रहता है। चलो हम बात करते हैं एक एक नक्षत्र के बारे में कि इन नक्षत्रों का क्या उद्देश्य होता है और यदि मनुष्य अपने जीवन में ऐसा कार्य करते रहता है तो निश्चय ही सफल होता है। मकर राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्रों का वर्णन किया गया है, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा। ये 3 नक्षत्र हैं और तीनों नक्षत्रों के 4-4 पद होते हैं और जिसमें उत्तराषाढ़ के 3 पद जो है वो मकर राशि के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे यह बात करते हैं कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लोग का स्वभाव कैसा होता है और वह किस तरीके से अपने कार्य को करें कि अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं स्वभाव की बात बताता हूं कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र वाले होते कैसे। यदि हम उत्तराषाढ़ नक्षत्र वाले व्यक्ति की व्यक्तित्व की बात करें तो देखोगे अपने जीवन में कभी भी हार मानने वाले नहीं होते। कितना भी कठिन से कठिन इनके जीवन में परेशानियां आ जाए, कितना भी कठिन परिस्थिति आ जाए, या कभी हार नहीं मानते, उसे मुकाबला करते हैं और अपने जीवन में सक्सेस होते हैं। यह देखोगे कहीं न कहीं यह स्वावलंबी होते हैं, यह समाज में अपना एक अस्तित्व स्थापित करते हैं, समाज को एक नया दिशा देना इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। किसी भी काम को बड़े ही तटस्थता के साथ करना इनका स्वभाव होता है। चाहे यह नौकरी करते हो या पेशा करते हो, निश्चय ही अपने जीवन में सफल पाए जाते हैं। आप यह देखोगे यह भले ही गरीब पैदा हो, लेकिन इनका जीवन संघर्षमय होता है और अपने जीवन में यह एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं और निश्चय ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करके ही यह दम लेते हैं। यह देखोगे यह सामाजिक होते हैं, समाज को किस तरीके से
नया दिशा दिया जाए, समाज में किस तरीके से कार्य किया जाए कि समाज का विकास हो, इनके अंदर गुण पाया जाता है। निश्चय ये करते हुए नजर आते हैं। इनके प्रति भी लोगों का व्यवहार अच्छा होता है। अपने जीवन में कभी भी आर्थिक स्थिति की परेशानियां इनके जीवन में नहीं आती है। यह किसी के नीचे कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। आप देखोगे यह वही कार्य करते हैं जो इनके मन का हो। जब इनके मन में यदि कोई छोटा भी काम मन से अगर ये एक्सेप्ट कर लिए तो उसे बड़े ही अच्छे तरीके से करते हैं और उसे एक अच्छे मुकाम पे हासिल करते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पे हम श्रवण नक्षत्र की बात करते हैं। श्रवण नक्षत्र की यदि हम बात करें, देखोगे यह बहुत ज्यादा भावुक पाए जाते हैं। माता पिता के प्रति इनका आकर्षण बहुत ज्यादा रहता है। सेवा की प्रवृत्ति इनके अंदर रहती है। परिवार को समर्पित बोल सकते हो या परिवार के प्रति समर्पण की भावना इनके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। कोई भी कार्य हो या पूरी तरीके से करना इनका स्वभाव होता है। जब तक करते नहीं है तब तक एकदम नहीं लेते हैं। कहने का मतलब यह दिल से अटैच हो जाते हैं, मन से अटैच हो जाते हैं। जब तक इसका पूरा हल नहीं कर लेते हैं तब तक दम लेते हुए नजर नहीं आते। इनका एक वीक पॉइंट क्या है, ये बहुत ही भावुक होते हैं। यह भावना में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि इन्हें अच्छा और बुरा का कभी कभी पहचान नहीं हो पाता है, जिसके वजह से अपने जीवन में थोड़ा संघर्ष करते हुए यह पाए जाते हैं। यह बहुत ज्यादा ईमानदार पाए जाते हैं। कर्तव्य के प्रति बहुत ज्यादा तटस्थ रहते हैं। उनका कर्तव्य क्या है अच्छे तरीके से जानते हैं। इनका स्वभाव बहुत शांत होता है, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। चाहत इनके बहुत कम होती है। जो कार्य करते हैं लगन से करते हैं, यही इनका मेन स्वभाव होता है। और यह थोड़ा सा अपने जीवन में कंजूस पाए जाते हैं। खर्च करना इन्हें अच्छा नहीं लगता है। खर्च अपने ऊपर तो नहीं कर सकते, दूसरे के लिए करने के लिए ये तटस्थ रहते हैं, करते हैं। अपने प्रति इनका रुचि थोड़ा सा कम होता है। जैसे तैसे चल जाए इनकी यह भावना रहती है। इनका स्वभाव सिर्फ यही रहता है कि सेवा की भावना, कैसे किसी की सेवा कर दिया जाए, इनके थ्रू इनके द्वारा कैसे किसी का उपकार हो जाए, ऐसी भावना इस श्रवण नक्षत्र वालों के अंदर पाया जाता है। यह जहां भी कार्य करते हैं सक्सेस होते हैं, स्वावलंबी होते हैं। जिसके साथ काम करते हैं उसके प्रति इनकी पूरी समर्पण रहती है। आप देखोगे यह कभी भी झुकते नहीं है। जितना इनका साथ चाहिए उतना अपने जीवन में या दूसरों के लिए परोपकार की भावना इनके अंदर कूट कूट के भरी रहती है। अब यहाँ पे तीसरे नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी होते हैं मंगल देव। अब यहाँ पे यह ऐसे व्यक्ति देखोगे अपने जीवन में बहुत ज्यादा उत्साही होते हैं। काम को करना, अभी करना, ऐसा इनका स्वभाव होता है। कुछ भी काम हो कल के बजाय अभी करना है, इसी वक्त करना है, ऐसा इनका स्वभाव पाया जाता है। ये अपने जीवन में देखोगे बहुत ज्यादा सक्सेस होते हैं। दूसरों की अपेक्षा कार्य करने की शैली इनकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन कार्य के क्षेत्र में देखोगे या कहीं न कहीं लोगों से तकरार करते हुए भी पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर तो अलग शक्ति होती है ना। दूसरा कोई थोड़ी इनसे प्रभावित होता है कि उसका भी मंगल हो, घनिष्ठा हो। तो कहीं न कहीं वह ऐसी इनकी भावना रहती है कि लोगों को कार्य करते हुए देखना चाहते हैं। और यदि कोई नहीं कर पाता तो कहीं न कहीं इनका मतभेद यहाँ पे देखा जाता है। यह देखोगे अपने जीवन में एक सेनापति की तरह कार्य करते हुए नजर आते हैं। खाली बैठना इनका स्वभाव नहीं रहता है। किसी भी तरीके से कोई भी काम हो अभी करना है, इसी वक्त करना है, ऐसी भावना इनके अंदर पाई जाती है। यह अपने मेहनत से ही अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। कितना भी बड़ा संघर्ष हो इनके जीवन में, ये बड़े सरलता से, बड़े आराम से, बड़े खुश मिजाज होकर करते हुए नजर आते हैं। एक इंसान होता है ना, परेशान हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आता है, लेकिन इनका ऐसा नहीं। इनके अंदर, इनके चेहरे पे हर वक्त मुस्कान, एक लड़ाकू की तरह करना है, मिल गया है, मुझे ऐसा ही करना है, ऐसी भावना इनके अंदर आती है और यह करते ही करते हैं। क्या देखोगे कभी भी अपने जीवन में धन के प्रति हो, समाज में अपने सम्मान के प्रति हो, यह हासिल करके ही लेते। इनके पास सारी सुख सुविधा होनी चाहिए। इनके नीचे जो इनका जो दायित्व है उन्हें सब सुख सुविधा मिलना चाहिए।
इनका यह स्वभाव होता है, लेकिन खुद के लिए यह सादगी जीवन जीना बहुत ही पसंद करते हैं। यह देखोगे कहीं न कहीं आध्यात्म के प्रति भी रुचि लेते हुए नजर आते हैं। कोई भी कार्य करेंगे आध्यात्म के हिसाब से करते हुए नजर आएंगे। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। हर हर महादेव।